नहीं मतलब ओवर थिंकिंग करने जैसा भी तो कुछ होना चाहिए ना। टेंशन से बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी भी होती है ना। देखो तो इसमें लाइव आ रहा है क्या ऐप में? तुझे ऐसे ट्राई कर, हमारे ऐसा तो सुनते हैं एप्पल है, होता है मेरा वाला एप्पल है। लाइव आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर है क्या? जो एक बार लाइव अटेंड कर रहे हैं मैसेज करो तो मुझे। भाई इतना ठीक है आ रहा है, बस बंद कर दो। इलेवन क्लास त्याच्यामुळे असणार नाही. ओके सो हम एप्पल अजिंक्य, सारखं ओके वाटतं ओके पूर्ण हो ओके। पूर्ण म्हणजे असं मागणी पण एक लोगो लावून तिकडे ऍपलचा लोकांनी बनव मग ऍपलचा ऍपल. हाँ सोहम मैंने टेक्स्ट पेपर चेक किया है, अगर आप यहाँ रहते तो मैं आपको श्योरली बता देती, लेकिन अब कल आओगे आप तो मैं आपको आपके मार्क्स बताऊंगी, ठीक है? उसको अभी बता दो मैं टेंशन अरे एक्चुअली मैंने टेस्ट मैं भूल ही जा रही हूँ। आज इको स्टार्ट करें। 90 किस ऊपर है क्या मैम? फोर्थ लेसन तो फर्स्ट टर्म में आएगा ना? क्या बोल रहे हो? फर्स्ट टर्म में आएगा ना कि यूनिट में भी आ सकता फोर्थ वाला? नहीं नहीं यूनिट में आपका 4 चैप्टर नहीं, वहां तक तो नहीं आने वाला। चलो क्या बोलना है, तो इको स्टार्ट करें क्या? ठीक है इको स्टार्ट कर लेते हैं। सब बोल रहे हैं इको 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 सेक्शन। ओसीएम के तो दो ही आएंगे ना चैप्टर यूनिट में? यूनिट टेस्ट में 2 ही आएंगे, ओसीएम के 2, क्योंकि ओवरऑल 8 चैप्टर है ना ओसीएम में। क्यों मुझे आपका इकोनॉमिक्स का मोबाइल से करने देते कि फिर भी मोबाइल से करो वाह, तो फिर सब टॉप कर सकते। अच्छा ये आपका सेकंड इसको चैप्टर है। लिखने में भी जान पे आती हो देता है तो फाइनल एग्जाम में भी यूनिट में चलता है फालतू का। एक सेकंड यार, हाँ मैं पीडीएफ अटैच कर लेती हूँ। और ट्वेल्थ में चलता है इसने बोला भिंडे बोला तो बहन लेके जाती क्या मोबाइल? भाई लेके जाता ये पूरी पंचायती ही करेंगे अभी। जॉब करता है लेकिन ओ यार बढ़िया। हाँ सोहम बिल्कुल एकदम बेहतरीन मार्क्स से आपके, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा 11th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। 3rd चैप्टर हम इसके बाद कवर करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक 1-2 बच्चे और एडमिशन लेने वाले हैं। लोवेस्ट स्कोर क्या है? अर्णव आपका लोवेस्ट नहीं है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हर बात में टेंशन आज ले रहा हूँ। कल आ जाओ आप, फिर आराम से बताती हूँ मैं सबको लाइव। ओके चलो इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र की अगर आप बात करते हैं तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र मतलब आपकी महाराष्ट्र स्टेट की क्या क्या, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बोल लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल लो, टूरिज्म सेक्टर बोल लो, सारे आपके ये चैप्टर में कवर होने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो आपका जो महाराष्ट्र का स्टेट था वो आपका एग्जिस्टेंस में कब आया? 1 1 1 मई
1960 अंडरलाइन करोगे, जो टेक्स्ट बुक लाए हैं वो अंडरलाइन करते जाओगे। ओके, फर्स्ट में 1960 बहुत पुराना स्टेट है आपके, जैसे बहुत सारे स्टेट आपके 2000 के बाद आए हैं या 2000 में आए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, लेकिन महाराष्ट्र आपका पुराना स्टेट है। हाइलाइटर है क्या? हाइलाइटर या पेंसिल से हाईलाइट करो। ओके, The state of Maharashtra came into existence on 1st May 1960. The state economy has achieved a different state as a result of collective efforts of the its यहाँ के लोगों ने इतना अफोर्ड किया है, इसीलिए आज महाराष्ट्र की इकोनॉमी जहाँ पहले थी वहाँ से आज यहाँ तक पहुँची है। ओके, उसके बाद ये आपका महाराष्ट्र का मैप है, इसमें सब अपना अपना कौन कौन सा गांव सिटी है ढूंढ लेंगे। अमरावती, विनीत का अमरावती है भाई, सब देख लो। इसका मतलब परभनी, औरंगाबाद। औरंगाबाद डिवीजन। टोटल कितने डिवीजन है महाराष्ट्र स्टेट में? कितने? 36 डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिवीजन। डिवीजन कितने हैं आपके? नागपुर, अमरावती, 6 डिवीजन है। मुंबई, नासिक। ये आपका नासिक डिवीजन हो गया, ये आपका नागपुर डिवीजन हो गया, अमरावती डिवीजन, 3 डिवीजन ये हो गए। उसके बाद आपका औरंगाबाद डिवीजन, पुणे डिवीजन और मुंबई। टोटल कितने डिवीजन है? 6 डिवीजन है। आप जो बोल रहे हो वो आई थिंक आप डिस्ट्रिक्ट का बोल रहे हो। ओके, चलो, आपका जो महाराष्ट्र का स्टेट है उसको कौन कौन से दूसरे स्टेट की जो लाइन है वो मैच कर रही है, देखो तो कौन कौन से स्टेट की। कर्नाटका, गुजरात। देखो, ईस्ट साइड से आपका गुजरात है, ठीक है, ईस्ट साइड से आपका कौन सा है? तेलंगाना है। ईस्ट साइड से अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ है, इस साइड से कर्नाटका है। ओवरऑल 4 स्टेट है। ऊपर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा। और इधर आपका जो द्वीप है दमन। ओके, और ये कौन सा आपका सी है जहाँ पे पानी ही पानी है? हाँ, चलो चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में। यहाँ पे जो आपको डेटा बता रहा है वो 17-18 का डेटा है मोस्ट ऑफ द, जो अभी तक आपका मतलब अभी तो आपका बहुत अपडेट हो गया होगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो 1780 का है। ओके, सो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, बेसिकली सर्वे क्या होता है पता है क्या आपको? सर्वे क्या होता है? देखो, अगर हम बात करते हैं जैसे हर 10 साल में आपका जैसे जो पॉपुलेशन रहता है उसका होता है। ओके, मतलब वो क्या करते हैं बेसिकली, आपके घर जब आप कभी छोटे होंगे तो आपको ध्यान होगा, आपके घर एक फॉर्म लेके जाते हैं, आपसे वो फॉर्म फिल करा के लेके जाते हैं, राइट? मतलब वो क्या कर रहे हैं, वैसे वो पूरा ओवरऑल नेशन में करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है कैसे बताओगे आप? जो आपका हर साल सॉरी हर 10 साल बाद जो आपका कैलकुलेशन होता है पॉपुलेशन का, सो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो पूरे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो आपके घर आते हैं, आपसे आपके घर में कितने लोग हैं, उनका क्या क्या एज है, वो सब फिल करके ले जाते हैं। ओके, सो ये एग्जैक्ट वहाँ से पता चलता है। हो सकता है उसमें बहुत लोगों ने मतलब बहुत लोग ऐसे हैं जैसे होता है ना जिनका प्रॉपर घर नहीं है, या जो बहुत ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, सो वहां तक अगर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स नहीं पहुंच पाते, इसीलिए जो आपका डाटा आता है वो उतना एग्जैक्ट नहीं होता है, उतना करेक्ट नहीं बोल सकते कि आप उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो फॉर्म फिल नहीं किया होगा, हालांकि वो 1%, 2% होता है, लेकिन ऐसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कैलकुलेट होती है। सो अगर बात करें सर्वे की, तो सर्वे भी आपके मोस्ट ऑफ द सर्वे ऐसे ही होते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है या जिनका गवर्नमेंट जॉब है उन्हें हर जगह भेजा जाता है, वहाँ से वो लोगों से बात करके उनकी जानकारी लेके फिर वहाँ से वो डाटा फॉर्म होता है। ओके, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र, कौन सा डेटा है आपका? 1718 का। स्टेट के कितने डिस्ट्रिक्ट है आपके? 36 डिस्ट्रिक्ट है और 6 रेवेन्यू डिवीजन है। डिवीजन अलग है और डिस्ट्रिक्ट अलग है। ओके, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर, ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ये आपके जो अलग अलग डिवीजन है वो इसीलिए बनाए जाते हैं बेसिकली
ताकि एक पर्टिकुलर उस डिवीजन के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं वहाँ का फिर वो जितना भी काम है वो बेसिकली वहाँ मैनेज होता है। अगर पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट का एक ही जगह अगर मैनेज होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा अमरावती की, जैसे पुणे का अलग यूनिवर्सिटी है, अमरावती का अलग यूनिवर्सिटी है, सो उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी साइड के जितने भी आपके विलेज है या जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट है वो सारे कवर होंगे। ओके, अगर सिर्फ आपके पूरे महाराष्ट्र में एक ही यूनिवर्सिटी होगा तो उसी यूनिवर्सिटी पे पूरे कॉलेजेस का स्कूल का बर्डन आ जाता है, राइट। सो इसीलिए आपके अलग अलग डिविजन्स है, ताकि आप क्या कर सकते हो, स्टेट के जितने भी वर्क है उसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ओके, सो इसीलिए आपके 36 डिस्ट्रिक्ट हैं और 6 आपके डिविजन्स है। मुंबई, पुणे, नासिक डिविजन्स आपको याद रखना है, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। सो ये हो सकता है आपका MPN एंड सेकंड हो सकता है AAN। ओके, दोनों का लास्ट नागपुर, नासिक। कौन कौन सा होगा बोले तो, मुंबई, पुणे, नासिक। हाँ, गुड। चलो आते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है आपकी महाराष्ट्र की इकोनॉमी के, इसमें आपका ओवरऑल महाराष्ट्र का पॉपुलेशन में कौन सा रैंक है, ये सारी चीज़ें दी है। चलो देखते हैं, ये चीज़ अंडरलाइन करके रखोगे। 36 डिस्ट्रिक्ट है, 6 रेवेन्यू डिविजन्स है, कौन कौन से, मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। वेरी गुड। चलो बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो पॉपुलेशन के नाम पे ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट है, किसमें, कंट्री में। फर्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश। फर्स्ट कौन सा है, यूपी है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से कौन है, महाराष्ट्र। फर्स्ट लार्जेस्ट आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश है। सेकंड लार्जेस्ट आपका क्या है, महाराष्ट्र। देखो जो अभी हम डेटा पढ़ रहे हैं दैट इज 2011 का। द पॉपुलेशन वाज ऑफ द स्टेट 11.2 CR ड्यूरिंग द 2011। अभी तो एटलीस्ट इसे 2021 का देना था भाई, इतना पुराना क्यों दिया इसने। हाँ ऑब्वियसली। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे मैसेज करेंगे। ओके, तो वो चीज़ हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलो अगर कंट्री की ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, ओके 21 में सर्वे नहीं हुआ है, क्यों, ओके ओके। सो फाइनली हम अगर 2021 का नहीं हुआ है तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो मतलब वो कितना पुराना है, 12-13 साल पुराना हम डेटा पढ़ रहे हैं। चलो आ जाओ, अगर बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया वाइज की, देखो पॉपुलेशन के नाम पे ये आपको याद रखना है, पॉपुलेशन के नाम पे महाराष्ट्र का सेकंड स्टेट है। ओके, फर्स्ट आपका यूपी है। और बात करते हैं ज्योग्राफिकल मतलब कितनी लैंड है एक स्टेट के पास। ओके, सो अगर बात करते हैं लैंड के हिसाब से तो उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र का नंबर कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट है। ओके, थर्ड लार्जेस्ट है, उसके पास कितना है, 0.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश है, बिकॉज वहाँ का भी तो लैंड ज्यादा है ना। अर्णव, विनीत के अकॉर्डिंग अभी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 17-18 CR है, मिनिमम इतनी है ऐसे हमारे विनीत बोल रहे हैं। चलो एक थर्ड आपका बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट। ओके, पूरे इंडिया में विथ 45.20% आपकी जो पॉपुलेशन है, 45.2% पॉपुलेशन आपकी कहाँ रह रही है, सिटीज में रह रही है, टाउन में रह रही है। अर्बनाइज्ड स्टेट मतलब आपके महाराष्ट्र में जो ज्यादातर लोग हैं वो किस एरिया में रहते हैं, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया मतलब आपके जो विलेज में जो पॉपुलेशन है वो कम है, दूसरे स्टेट में तो बहुत ज्यादा 70% लोग विलेज में रहते हैं। ओके, सो अर्बनाइज्ड स्टेट है मतलब हमारे महाराष्ट्र में सिटीज और टाउन ज्यादा है कंपेयर टू विलेज। ओके, विलेज भी है 45%। अगर आपका अर्बनाइज्ड है तो कितने लोग रहेंगे विलेज में, कितने परसेंट, 50% से कम कैसे होगा,
थोड़ा सा ज्यादा किससे, 100 में से 45 माइनस करो ना, कितना परसेंट आएगा, 55% आएगा ना। सो 55% लोग अभी भी आपके किस एरिया में रह रहे हैं, विलेज एरिया में। लेकिन इसने अभी भी मोस्ट अर्बनाइज्ड इसलिए बोला है क्योंकि इससे भी दूसरे स्टेट में इससे भी ज्यादा लोग विलेज में रह रहे हैं। ओके, पर अभी 50 के ऊपर हो गया होगा organized। हाँ अभी तो हो ही गया होगा। चलो 5 CR आप क्या बोल रहे हो अजिंक्य? चलो, according to 2011 census, the sex ratio of Maharashtra was to 929 फीमेल पर 1000। मतलब कितने मेल से और कितने फीमेल से अगर हम उसका रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो निकलेगा आपका 929 पर 1000 मेल है तो 929 वुमेन्स है। ओके, लिटरेसी रेशियो आपका क्या होगा, लिटरेसी रेशियो 82.3%। भाई इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर सबसे ज्यादा केरला में है, तो 90 के ऊपर है, 90 to 93 ऐसा कुछ है। आपने पूछा था ना कितना होगा टाउन्स का। ओके ओके अजिंक्य, ओके इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर कहाँ जा रहे हैं सारे महाराष्ट्र के लोग भाई, फिर विकास कहाँ हो रहा है ये हमारे विनीत का सवाल है भाई। चलो, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ, ये अंडरलाइन करोगे 82.3%। ओके, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र फॉर 2016-17 द स्टेट हैज हाईएस्ट ग्रोथ। ओके, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो आपका स्टेट का पर कैपिटल इनकम है, पर कैपिटल इनकम कैसे निकलता है, जैसे आपका पर, अगर हमें नेशनल इनकम दिया है, अगर आपके इंडिया का नेशनल इनकम दिया है, नेशनल इनकम को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, आपके इंडिया में जितने लोग रह रहे हो उससे डिवाइड कर रहे हो, तो आपका पर कैपिटल इनकम निकलेगा एज अ नेशनल लेवल पे। ओके, लेकिन अगर हम स्टेट पर कैपिटल इनकम की बात कर रहे हैं तो मतलब आपके पास ओवरऑल एक स्टेट की इनकम दी गई है और आपको बताया है कि इस स्टेट में इतने लोग रह रहे हैं, तो फिर वो उससे डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, पर कैपिटल इनकम। तो अगर बात करते हैं 2016 और 17 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपका जो GSDP है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कितना हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, सो वो और स्टेट पर कैपिटल इनकम कितनी निकली थी, हाईएस्ट थी, सबसे ज्यादा थी। ओके, और अभी पॉलिटिक्स के वजह से गुजरात और कर्नाटक ने ओवरटेक कर लिया महाराष्ट्र को। हाँ क्या, अभी जो लेटेस्ट है। ओके, हाईएस्ट को अंडरलाइन करोगे, देखो ये 16-17 में इतना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ था, अभी डाउन हो गया है। तो ये शिंदे ने जो बहुत सारे आए थे कंपनी, वो गुजरात इलेक्शन था तो वहाँ पे बेच दिए, अल्टीमेटली उसमें लॉस महाराष्ट्र को हुआ। गुजरात का पॉलिटिक्स फायदा अपना। बहुत खराब चीज है पॉलिटिक्स। चलो 7th पॉइंट में आते हैं, द स्टेट इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज बाय, कितने आपके पास, मतलब कहाँ अगर कोई कंट्री की इकोनॉमी की या कोई बेसिकली कहीं की इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की, किसी पर्टिकुलर नेशन की, तो वहाँ की इकोनॉमी आप कैसे बता सकते हो, बताओ तो। चलो ये तो रिसोर्सेस लिखे ही है, आपके अकॉर्डिंग आप कैसे बता सकते हो कि ये डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, या ये डेवलपिंग है, लोगों की लाइफस्टाइल से, लोगों की लाइफस्टाइल से, एजुकेशनल फैसिलिटीज, एजुकेशन से। बताओ गायत्री, सूरज आप भी एक पॉइंट बताओ। लिटरेसी से लोगों के। हाँ, कैसे बता सकते हो कि इंडिया हमारा डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, कैसे बताओगे? लोगों की सोच से बता सकते हैं ना थोड़ा। हाँ, मेंटेलिटी से बहुत अफेक्ट पड़ता है, मतलब होता है ना कि आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास पैसा है, वेल्थ है, उसके बाद भी आपकी जैसे बहुत जो उधर की कंट्रीज है जहाँ पे अभी बीच में बहुत वार चल रहा था, सो वहाँ के लोगों की मतलब पैसा बहुत है लेकिन सोच अभी भी, मेंटेलिटी अभी भी वैसे की वैसी ही है उनकी। बताओ तो, देखो बेसिकली समझो मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको कोई पूछता है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो आप कैसे बताओगे कि इंडिया कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? हाँ ओके, डेवलपिंग में आ रहा है। अर्बनाइजेशन से बता सकते हैं।
हाँ लिटरेसी रेशो में एसडीआई को देखकर। यस बताओ सूरज, गायत्री, कैसे बता सकते हो? एक सेकंड, हाँ जस्ट कॉल अटेंड कर लेती हूँ, घर से कॉल है बिकॉज। एक सेकंड हाँ गाइस। चलो हाँ चलो, तो अब तो आपको 1 मिनट का सोचने का भी टाइम मिल गया। बताओ सूरज, गायत्री, अपने हिसाब से आप कैसे पता लगाओगे? कोई भी रीजन आप बता सकते हो। बताओ किससे? एजुकेशन से। यस हाँ एग्रीकल्चर से। जीडीपी ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रेशियो। यस यस अजिंक्य, वेरी गुड। बताओ गायत्री। मैं चाहती हूँ आप क्लास में बोलो, भले ही आपका आंसर गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाहर ये बात नहीं जाने वाली है कि आज आपने गलत आंसर दिया, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। कैसे पता लग? अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया ज्यादा डेवलप्ड है कि यूएसए ज्यादा डेवलप्ड है? आप, अमेरिका ज्यादा डेवलप्ड है ना? अगर बात करते हैं अमेरिका की, जापान की, तो ये आपके इंडिया के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप्ड है या कम डेवलप्ड है? तो ये आपने कैसे बोला कि वो ज्यादा डेवलप्ड है? बिकॉज वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। ओके वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है। यस और यस यस और नो इन्फेंट मॉर्टेलिटी के रेट को देख के आप ये बता सकते हो कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। ओके तो बहुत सारे फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर्स आपका ये होगा कि वहाँ के लोग, हमारे जो इंडिया के लोग हैं वहाँ का कितना परसेंट लोग अभी भी पॉवर्टी रेट से नीचे आ रहे हैं, कितने लोगों के पास अभी भी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देख के हम ये बता सकते हैं कि आपका इंडिया डेवलप्ड है। डेवलपिंग, हम डेवलपिंग क्यों बोल रहे हैं, अंडर डेवलप्ड क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे विलेज है, जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट का प्रोसेस तो शुरू है ना, धीरे धीरे हो रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इंडिया किस में आएगा आपका? डेवलपिंग कंट्री में। ओके क्लियर है? चलो एज से बता सकते हैं ना, ऐसे मतलब जो एवरेज एज रहती उससे डेवलप्ड नहीं, उससे आप ये नहीं बता पाओगे ना कि आप डेवलप्ड कंट्री है अंडर। अच्छा कितना आपका लिविंग, वो बोल रहे हो ना आप कि लोग वहाँ के, एक कंट्री के लोग पर्टिकुलर कितने साल तक जीते हैं। ओके ओके उससे आप ये बता सकते हो कि वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी कितना अच्छा है। हाँ हेल्थ के सेक्टर में आप बता सकते हो।
राइट, कि वहाँ के लोग मतलब वहाँ का ओवरऑल सिस्टम या हेल्थ फैसिलिटीज़ बोल लो, या फिर आपका क्या बोलना चाहिए कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बोल लो, ओके, फूड के ऊपर से बता सकते हो। सो ये बिकॉज कोई इंसान कितने साल रहता है ये डायरेक्टली किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, हेल्थ फैसिलिटी पे, और आप वहाँ पे क्या आपका फूड आइटम है, क्या आप कंज्यूम कर रहे हो, ओके। चलो फिर अर्णव एक सेकंड, हाँ, फिर ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं क्या कि ये पर्टिकुलर स्टेट डेवलप्ड है। हाँ, आप ये बता सकते हो इंडिया में कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सा स्टेट अंडर डेवलप्ड है, ये आप बता सकते हो। चलो इनफैक्ट मोडिलिटी को देख के यस यस बता सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारा हेल्थ फैसिलिटीज कैसा है, ओके। अर्णव का क्वेश्चन है, चलो मैं आपको भी सुनाती हूँ। क्या हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं क्या इनफैक्ट मोडिलिटी से कि पर्टिकुलर स्टेट डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है, कि वो रेट को देख के तो हम बता सकते हैं। कंट्री वाइज होता है, हाँ, स्टेट वाइज उसका डेटा आपको बहुत एग्जैक्टली मिलना बहुत मुश्किल है, ओके। चलो अगर बात करते हैं इकोनॉमी की, तो आप बता सकते हो कि आपके पास कितना नेचुरल रिसोर्सेस है, कितना आपके पास स्किल्ड मैन पावर है, और स्किल्ड मैन पावर कहाँ से आएगा कि कितना आपका वहाँ पे एजुकेशन है। एजुकेशन जितना सही होगा लोगों का उतना आपका स्किल्ड मैन पावर आएगा, वरना बाकी सारे किस में आएंगे, अनस्किल्ड में आएंगे। वो सारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं लेकिन उनका स्किल्ड नहीं है, और या फिर वो काम कर रहे हैं, जैसे अगर कोई फॉर्म में 6 लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 6 लोगों की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसी फॉर्म में 12 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 6 लोग काम कर रहे हैं तो भी आपका प्रोडक्टिविटी जो है वो उतना ही है, और 12 लोग काम कर रहे हैं तो भी आपका प्रोडक्टिविटी इतना ही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन जो एक्स्ट्रा 6 लोग हैं उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका एनर्जी वेस्ट हो रहा है, बिकॉज वो 6 लोगों के ऐड होने से आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है, जो आपका आउटपुट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 12 लोगों के कंपैरिजन में। तो अगर आपका जो आउटपुट है वो तो इंक्रीज होना चाहिए ना, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। मतलब जो 6 लोग काम कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, उनके काम करने से आपके ओवरऑल फॉर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये हमारे इंडिया में बहुत होता है, बिकॉज लोग आपके अनस्किल्ड है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, इसीलिए एक ही जगह पे जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपके एक्स्ट्रा मैन पावर है, और एक्स्ट्रा मैन पावर के कारण आपका आउटपुट बढ़ नहीं रहा है, बल्कि आप ये बोल सकते हो कि आउटपुट किसी सिचुएशन में कम हो रहा है। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, ओके। चलो आते हैं आगे। डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से आप बता सकते हो कोई स्टेट कितना डेवलप्ड है, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, जितने ज़्यादा आपके स्टेट में डैम है, प्रॉपर रिवर है, उस अगर आपके जो बारिश का जो पानी आता है उसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट है। मतलब आप सोच सकते हो, देखो अगर जैसे कोई भी स्टेट ले लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आपका फ्लड वगैरह आता है, तो मतलब गवर्नमेंट को तो पता है ना कि हर साल आता है, ये सारी चीज़ें हर साल होती है, उसके बाद भी गवर्नमेंट क्यों, मतलब ठीक है अगर 100% अगर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं करती कि एटलीस्ट वो लॉस आपका 50% तो हो, ठीक है। क्योंकि अगर वही पानी को प्रॉपर अगर हम कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो हो सकता है ना चांसेस कि वहाँ पे बाढ़ कम आए। लेकिन हर साल पता है, जैसे अगर गवर्नमेंट है तो उसे हर साल पता है मुंबई की महानगर पालिका को कि बारिश होगी तो ये एरिया में पानी आएगा, खड्डे हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब ऐसा हमारा सिस्टम है कि उसके लिए कोई भी, जब पूरी बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, उसके बाद वो फंड देते हैं, राइट, लोगों को फंड देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इतने लोग उनके मतलब या किसी की फैमिली के कोई लोग चले गए तो उसको फंड देते हैं। तो मेरे ख्याल से वही सारी चीज़ अगर गवर्नमेंट पहले ही कर ले तो थोड़ा लॉस कम हो सकता है, राइट। और डैम की भी कैपेसिटी, हाँ, डैम की कैपेसिटी है, और भी मतलब पानी को फिर भी अगर आप देखोगे ना तो, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है, बारिश होती है तब बहुत बारिश होती है, और फिर यही जब गर्मी का टाइम आएगा ना, मतलब हमारे पास पानी स्टोर करने के लिए सही से कोई फैसिलिटी ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं।
क्योंकि वही अगर आप देखोगे ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तब ऐसा स्टेट है जो आपका इधर का साइड है, मराठवाड़ा जो बोलते हैं, वहाँ लातूर ये साइड में पानी का कितना प्रॉब्लम होता है। मतलब हम सही से अरेंज ही नहीं कर पा रहे ना, कहीं पानी ज़्यादा है कहीं कम है। गर्मी के टाइम लातूर में रोज टैंकर बुलाना पड़ता है शायद, टैंकर, मराठवाड़ा में ऐसा है। वहीं पे एक बार पानी की ट्रेन भी चली थी ना, पानी के लिए ट्रेन। अकोला में वहाँ पे आकोला साइड बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। मतलब आपको पैसे दे के टैंकर बुला के पानी लेना पड़ रहा है, सोचो इंडिया में एक जगह ऐसी भी है। नहीं, पर वो गवर्नमेंट भी उसमें रिस्पॉन्सिबल है। वही ना, वही मैं कह रही हूँ, गवर्नमेंट बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये सारी चीज़ों का मतलब थोड़ा सा पहले ही ध्यान रखा जाए तो हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी कभी होगा ही नहीं कि बाढ़ ना आए, लेकिन चांसेस कम हो सकते हैं अगर हम सही से स्टोर करें तो। पर पानी अवेलेबल भी रहा, फिर भी वो घर पे कभी जालना में भी ये प्रॉब्लम हुआ था। हाँ पानी अवेलेबल भी रहा, फिर भी वो घर तक कभी नहीं पहुंचाते क्योंकि हाँ, टैंकर वालों का चलना चाहिए। टैंकर वालों का चलना चाहिए, हमारे यही सोसाइटी आजीन में की है। वही अभी है। थोड़ा ठीक है, मुझे पता है आपके एरिया में, बिकॉज मुझे तेलारा की हर खबर होती है। चलो बहुत चलता है ये सब। टैंकर वालों का बेसिकली बिजनेस चलना चाहिए, उसके कारण लोगों को प्रोवाइड नहीं करते हैं वो। तो हमारे सोसाइटी में तो 6-7 महीने से म्यूनसिपालिटी का पानी नहीं आ रहा, मतलब बोरिंग का ही यूज कर रहे। हाँ, यहाँ पे बोल रहा तो रोज वो टैंकर आता सोसाइटी में। पुणे, पुणे में। हाँ, हाँ क्या। और वो पास में है, टैंकर का जहाँ पे है ना वो पास में ही है, और उसका कुछ चलना चाहिए, इसलिए कोई चंद्रकांत टाटा पाटिल वगैरह ने किया है ऐसा। हाँ क्या। यहाँ पे बंद कर दिया नदी वगैरह, उसको टैंकर आता, उससे सब करप्शन है। हाँ ना, पूरा करप्शन है। मतलब सुनने बैठो ना तो सच में ये सारी चीजें बहुत अफेक्ट करती है, मतलब सो पुणे में तो कि कभी है अपन नहीं कैसे पानी। किस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे हर तरफ करप्शन है। भारी काम है भाई। चलो आते हैं 8th पॉइंट पे। महाराष्ट्र इज द मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन फॉर क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। बहुत सारे लोग, मतलब क्या टूरिज्म इंडस्ट्री से स्टेट को फायदा होता है, कैपिटल आता है क्या, बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होगा दूसरे बताओ तो। स्टेट्स की करेंसी अपने स्टेट में आती अपने स्टेट में आती है, और क्या फायदा हो सकता है। अगर आपका आपके स्टेट का, ओके मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा है तो उससे उस पर्टिकुलर स्टेट को कैसे फायदा हो है। सकता है। लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, हाँ, उनका चलता ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। जैसे अगर हम हम कहीं एज अ टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे होटल का यूज़ है। हाँ, करेंगे, ट्रैवल खाने का पीने का यूज़ करेंगे, ट्रैवलिंग का यूज़ करेंगे। हम जितने दिन वहाँ पे रहेंगे उतने दिन वहाँ पे हमारा खर्चा ही होने वाला है। सो बेसिकली हम जब एक्सपेंस कर रहे हैं तो किसी सामने वाले की इनकम जनरेट हो रही है, राइट। तो आप जब किसी पर्टिकुलर स्टेट में एज अ टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसीलिए आजकल हर स्टेट टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, राइट, उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उनकी दुकानें चल रही है। ओके, आप वहाँ पे जा रहे हो, होटल यूज कर रहे हो, खाने के लिए होटल यूज कर रहे हो, मतलब आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। आप कहाँ से जा रहे हो, आप किसी, जैसे आप कोई दूसरे स्टेट से, कर्नाटक से आप महाराष्ट्र में आए हो, सो महाराष्ट्र में कोई ऐसी चीज है पर्टिकुलर जिसे देखने के लिए लोग हर जगह से आ रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत इंटरेस्टेड है लोग, तो मतलब सब तरफ की करेंसी महाराष्ट्र में आ रही है, तो उससे महाराष्ट्र को क्या हो रहा है, कैपिटल, उससे उसे एक पहली चीज तो उसे टैक्स मिल रहा है, एज अ टैक्स उसे प्रॉफिट हो रहा है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, उससे उसे प्रॉफिट हो रहा है, और दूसरे स्टेट की करेंसी वहां पे आ रही है, उससे उसका फायदा हो रहा है। ओके, हाँ, फॉरेन करेंसी भी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अगर फॉरेन टूरिज्म आते हैं तो कौन सी करेंसी आती है हमारे पास, फॉरेन करेंसी आती है। हाँ, दिया का भी एक अच्छा पॉइंट है कि पर्टिकुलर टूरिस्ट की वजह से फैसिलिटीज इंक्रीज होती है, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी ध्यान देती है कि अच्छा यहाँ पे भाई बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे हाँ, तो वहाँ पे डेवलपमेंट करना तो चाहिए, लेकिन करती तो है नहीं गवर्नमेंट। चलो चलो
ओके नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करें। अच्छा आज एसपी वाले तो ठीक है, आज एसपी नहीं, ओसीएम कर ले क्या, है ना। उस अर्णव का बोलना है अपना देश 2050 तक डेवलप्ड होगा, 2050 बता दिया मैंने विनीत को। चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर हम ओसीएम स्टार्ट करते हैं। उससे बोला कि विनीत को बताना। नहीं नहीं, बेसिकली ओके हमने आज क्या क्या डिस्कस किया महाराष्ट्र के स्टेट के बारे में। कब आया था ये आपका स्टेट का डेट क्या है मुझे बताओ तो। 1960। कितने डिविजन्स है, 6 डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट है। 6 डिविजन्स कौन कौन से हैं, अमरावती, नागपुर, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक। नासिक, वेरी गुड। और अगर बात करते हैं आपके मेन पॉइंट्स की, एडमिनिस्ट्रेटिव आपका जो महाराष्ट्र का ओवरऑल है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा नंबर है, सेकेंड लार्जेस्ट, फर्स्ट है आपका यूपी का। हाँ ओके। और अगर बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया की, मतलब आपके महाराष्ट्र स्टेट के पास कितनी लैंड है, तो उस हिसाब से नंबर किसका है, कौन सा नंबर है, थर्ड नंबर। हाँ बोलो। पॉपुलेशन में यूपी फर्स्ट है। हाँ तो मुझे वही लगा, आपने राजस्थान क्यों बोला। ओके ओके, हाँ चलो ओके। उसके बाद हमने देखा था कि महाराष्ट्र जो है आपका मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है। ये जो डेटा हम पढ़ रहे हैं ये आपका 2011 और 2012 का है। ओके अगर बात करें आपके इसकी सेक्स रेशियो की, तो टू था आपका पर कैपिटल, अगर सॉरी 1000 अगर मेल है तो फीमेल रेशियो क्या होगा, 9:29। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कितना है हमारा लिटरेसी रेशियो, 82.3। इतने लोग पढ़े लिखे हैं। अब इसमें देख लो आप क्या हो गई, पर लिटरेसी जैसे 8 पास हो गए तो फिर लिटरेसी बस उसी में वो हो जाते हैं ना, इसीलिए वही दिक्कत है। चलो और उसके बाद हमारा इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टेट है उस टाइम पे हाईएस्ट था। ठीक है, ये सब हम अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम 2023 में जी रहे हैं। ये बात है आपकी 2016-17 की। उस टाइम पे आपका हाईएस्ट ग्रोथ था जीएसडीपी में और आपका स्टेट पर कैपिटल इनकम में। ओके चलो, इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एमआईडीसी की वजह से महाराष्ट्र में ना, एमआईडीसी मतलब इंडस्ट्रियल एरिया रहता है। हाँ इंडस्ट्रियल एरिया, और वहाँ पे लोगों को भी क्वार्टर, वहाँ पे जो काम करते हैं उन्हें क्वार्टर वगैरह भी मिलता है ना, मैंने भी देखा। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में बहुत आगे गए हैं, बहुत महाराष्ट्र में इंडस्ट्री में। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, स्किल्ड मैन पावर की बात करें, अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी को बताने के लिए। ओके फिर हमने देखा था कि महाराष्ट्र मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है किसके लिए, क्रिएटिविटी के लिए, ओके स्किल्ड डेवलपमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, और किसके लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट क्यों कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके चलो कल नेक्स्ट पॉइंट हम कल कवर करने वाले हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अभी ओसीएम स्टार्ट करते हैं। एमआईडीसी की वजह से रिचेस्ट स्टेट बना था महाराष्ट्र। हाँ ना, अभी 3-4 साल अभी वापस सब डाउन हो गया। चलो